जय श्री राम। कल हमने सुना कि ऋषि पराशर जी मैत्रेयी जी से बात कर रहे होते हैं और उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु जी की उत्पत्ति और विष्णु जी ने इस जगत की उत्पत्ति कैसे की। प्रभु श्री हरि विष्णु ही इस जगत के और जगत ही वो कैसे हैं। तो आइए आज सुनते हैं दूसरा अध्याय। मुनि श्री पराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री हरि विष्णु जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं और अपने भक्तों को भव सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रूप सर्वविजयी प्रभु श्री हरि विष्णु को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी जिनका रूप तो एक है लेकिन वे अनेक रूपों वाले हैं, जिनका शरीर विशाल भी है और सूक्ष्म भी है, कारण एवं कार्य रूप है और अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु इस जगत के अधिष्ठाता हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जगत के हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। पुरुषोत्तम है, अविनाशी है, निर्मल है और ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परमपिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुरकत्स को भी सुनाया था। फिर इस प्रसंग को पुरुकत्स ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझे सुनाया था, जो उत्तम से भी बढ़कर अति उत्तम अंतरात्मा में स्थित सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषज्ञ आदि से रहित है, जिनमें जन्म, वृद्धि, परिश्रम, क्षय, नाश इन समस्त विकारों का अभाव है। वे सर्वत्र हैं और उनमें सारा जगत समाया हुआ है। ज्ञानी जन श्री विष्णु को वासुदेव भी कहते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु कारण और कार्य, पुरुष और काल रूप भी स्वयं ही हैं। यह उनकी बाल क्रीड़ा है। वह त्रिगुण प्रधान और विश्व का कारण है और स्वयं अनादि और उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। श्रुति के मर्म को जानने वाले ब्रह्म देवता महात्मा गण उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। ना हो रात्रि नर्मो ना भूमि नारद शीत भोज्योतिर भुज न्यायंत श्रोतदी बुधानुपलभ्यमेकम प्रदानिकम ब्रह्मा सुमास्तदासीत। इस महाविनाशकाली प्रलय काल में न दिन था, न रात थी, न अंधकार था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न प्रकाश था, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कुछ नहीं था। श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, प्रभु श्री हरि विष्णु के परम स्वरूप से दो रूप हुए, प्रधान और पुरुष। प्रभु श्री हरि विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त कहलाते हैं, इसी रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे ब्राह्मण, काल रूप प्रभु अनादि है, इनका न आदि है न अंत है। इसी कारण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का चक्र कभी भी नहीं रुकता, निर्बाध गति से आगे बढ़ता ही रहता है। प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित हो जाने के बाद और पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के लिए ही निमित्त परिवर्तित होता है। फिर सर्वकाल के आने पर उन पार ब्रह्म, सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सर्वभूतेश्वर, सृष्टि के स्वरूप, सब में समान रूप से रहने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण के लिए विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सम्मानित किया है।
जैसे क्रियाशील न होने के बाद भी गंध अपनी सन्निधि से ही मन को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी सन्निधि से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबका हित करने वाले हैं, शुद्ध भी हो जाते हैं और संकोच और विकास युक्त भी हो जाते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्वकाल के उपस्थित होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब प्रभु हरि विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में उत्पत्ति हुई तो उससे महत्व उत्पन्न हुआ, और यह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणी शुद्ध और पवित्र विचार वाले और भोग विलास आदि से सदैव दूर रहते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणियों में तनिक भी अहंकार नहीं होता। राजस प्रकृति के प्राणी राजसी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे प्राणियों का एकमात्र उद्देश्य होता है भोग विलास, और इनका मान सम्मान भी बहुत होता है। तामस प्रवृत्ति के प्राणी राक्षस स्वभाव वाले, धर्म का नाश करने वाले, भोग विलास व मदिरा पान करने वाले होते हैं। परंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, उसी प्रकार यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से समस्त और व्याप्त है। राजस, तेजस और भूतादि तामस 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे मुने, यह त्रिगुणात्मक होने के कारण भूत तथा इंद्रिय आदि का कारण है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द, तन्मात्रा और उससे शब्द आसमान की रचना की। फिर आसमान ने विकृत स्पर्श तन्मात्रा को रचा। स्वर्ण तन्मात्रा से शक्तिशाली वायु उत्पन्न हुई और उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्रा रूप आसमान ने स्पर्श तन्मात्रा वायु को आवृत किया। इस वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहलाता है। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल बना। इस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा तेज ने ढक लिया। जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, इसलिए तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं, अति विशेष तन्मात्राएं शांत, घोर और मूढ़ नहीं हैं। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राक्षस अहंकार से और सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस तरह इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, त्वचा, आँख, नाक, जीवा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, और गुदा, लिंग, हाथ, पैर, स्वर, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत कमर्ष्य, शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत सुख दुख और मोह युक्त हैं, शांत, घोर और मूढ़ हैं, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। और ये जो प्रभु श्री हरि विष्णु का अति उत्तम प्रकृति से उत्पन्न आधार है, उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। हे विप्र, उस अण्ड में सागर, द्वीप, पर्वत, पहाड़, ग्रहग्रहण के समय समस्त संपूर्ण लोग, देवता, गंधर्व, असुर, मनुष्य, प्राणी सभी उत्पन्न हुए। यह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल, पानी, अग्नि, वायु, पवन, आकाश, भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। जिस प्रकार नारियल के फल का अंदरूनी बीज बाहर के छिलकों से ढका रहता है, उसी प्रकार यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु जी ब्रह्म होकर रजोगुण का सहारा लेकर इस सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, और सृष्टि की रचना हो जाने के बाद प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही पूरा पर्यंत युग पालन करते हैं। हे मैत्रेय, इसके पश्चात कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रूप धारण करके प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं, और फिर जगने के पश्चात स्वयं ब्रह्म रूप होकर फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी इस जगत के आधार हैं
और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों को धारण करते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ब्रह्म बनकर स्वयं ही अपनी उत्पत्ति करते हैं, अपना पालन भी स्वयं करते हैं और अंत में संहारक रूप होकर स्वयं ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, धरती, जल, पवन, तेज और आकाश का समस्त इंद्रियों और अंतःकरण आदि जितना भी संपूर्ण जगत है, ये सब विष्णु जी के ही अधीन है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्वाधिक भी अकारक है और श्री विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ, वरदायक और वरण्य प्रभु हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन करता है और वे ही संहार करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री विष्णु जी ही विश्व रूप है और सबके अंतरात्मा है। जय श्री राम।